महाभारत में ना दो ऐसे कमाल के धनुर्धर हुए जिनकी प्रतिभा का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उनकी किस्मत समाज के नियमों और दिए गए वचनों से बंधी हुई थी। चलिए आज एकलव्य और कर्ण की इन्हीं कहानियों में उतरते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि अवसर और भाग्य आखिर होते क्या हैं। तो सवाल यही उठता है कि टैलेंट की मतलब प्रतिभा की असली कीमत क्या है, क्योंकि महाभारत की दुनिया में जैसा हम देखने वाले हैं सिर्फ हुनर का होना ही सब कुछ नहीं था। हमारी कहानी का जो पहला किरदार है वो है एकलव्य, एक आदिवासी राजकुमार। उसका एक ही सपना था, सबसे बड़ा धनुर्धर बनना, और ये सपना उसे खींच कर ले गया उस दौर के सबसे महान गुरु द्रोणाचार्य के पास। पर असली परीक्षा तो यहीं से शुरू होनी थी। एकलव्य जो निषाद राज हिरण्यधनु का बेटा था, उसके अंदर ना एक आग थी, एक जिद थी दुनिया का सबसे बड़ा आर्चर बनने की। और बस इसी उम्मीद को लेकर वो पहुंचा गुरु द्रोण के आश्रम कि शायद यहां उसकी प्रतिभा को, उसके टैलेंट को सही राह मिलेगी। पर यहीं पर टैलेंट की टक्कर हुई समाज के बनाए नियमों से। द्रोणाचार्य ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, देखो, मैंने वचन दिया है कि मैं सिर्फ कुरु राजकुमारों को ही सिखाऊंगा। और अपनी मर्यादा का हवाला देकर उन्होंने कह दिया कि एक निषाद को शिक्षा देना उनके धर्म के खिलाफ है। अब यहां से कहानी एक बहुत ही कमाल का मोड़ लेती है। सोचिए, रिजेक्ट होने के बाद कोई क्या करेगा, पर एकलव्य, उसका इरादा और पक्का हो गया। वो जंगल में लौट गया और जानते उसने क्या किया? उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक मूर्ति बनाई और उसी को अपना गुरु मानकर दिन रात अकेले ही प्रैक्टिस करने लगा। मतलब क्या गजब का डेडिकेशन था। लेकिन कहते हैं ना कि हुनर छुपाए नहीं छिपता, और एकलव्य का हुनर भी ज्यादा दिन तक छिप नहीं सका। और जब वो दुनिया के सामने आया तो उसने महाभारत की शायद सबसे दुखद घटनाओं में से एक को जन्म दिया। हुआ ये कि एक दिन पांडव और द्रोणाचार्य जंगल में थे। तभी एक कुत्ता भौंकने लगा और अचानक 7 बाण हवा में उड़े और उस कुत्ते का मुंह ऐसे बंद कर दिया कि उसे खरोंच तक नहीं आई। और ये बाण चलाए गए थे सिर्फ आवाज सुनकर, बिना देखे। ये कमाल देखकर तो खुद अर्जुन भी दंग रह गए। ये थी शब्दभेदी बाण चलाने की कला अपने पीक पर। जब द्रोणाचार्य को पता चला कि ये कारनामा एकलव्य का है तो एक पल के लिए तो वो भी हैरान रह गए उसकी लगन देखकर। पर अगले ही पल उन्हें अपना वो वादा याद आ गया जो उन्होंने अर्जुन से किया था कि वो अर्जुन को दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे। अब गुरु द्रोण फंस गए थे। एक तरफ एक होनहार शिष्य था और दूसरी तरफ अपना वचन। और यहीं पर द्रोणाचार्य ने वो फैसला लिया जो आज भी सवालों के घेरे में है। उन्होंने एकलव्य से कहा, अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा दो। और दक्षिणा में उन्होंने जो मांगा वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने मांगा एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा, वो अंगूठा जिसके बिना कोई धनुष ही नहीं चला सकता। ये एक ऐसी मांग थी जो अर्जुन के रास्ते के हर कांटे को हमेशा के लिए निकाल देती। और एकलव्य, उसने एक सेकंड भी नहीं सोचा, एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं। चाकू निकाला, अपना अंगूठा काटा और अपने गुरु के पैरों में रख दिया। ये गुरु भक्ति का शायद सबसे बड़ा उदाहरण था, पर ये एक महान टैलेंट का एक बहुत ही दर्दनाक अंत भी था। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कई साल बीत गए। जगह है हस्तिनापुर का विशाल अखाड़ा। यहां एक और जबरदस्त टैलेंट सामने आने वाला था। जहां गुरु राजकुमार अपने हुनर का दिखावा कर रहे थे, वहीं एक नया योद्धा इतिहास का रुख मोड़ने के लिए तैयार खड़ा था। तो मैदान में अर्जुन का जलवा था। वो आग के तीर चला रहे थे, पानी के तीर चला रहे थे, मतलब पूरी भीड़ बस अर्जुन अर्जुन चिल्ला रही थी। उन्हें उस दिन का सबसे बड़ा योद्धा भी घोषित कर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि बस उनके मुकाबले का कोई है ही नहीं। और तभी एक गूंजती हुई आवाज ने सबकी बोलती बंद कर दी। गेट पर सूरज की तरह चमकता हुआ एक योद्धा खड़ा था। उसके शरीर पर जन्म से ही सोने का कवच और कुंडल थे, और उसने आते ही सीधे सीधे अर्जुन को ललकारा। ये एंट्री थी कर्ण की। पर कहानी ने फिर वही मोड़ लिया। एक बार फिर टैलेंट की टक्कर हुई समाज के नियमों से। और ये वो पल था जिसने सिर्फ कर्ण की जिंदगी ही नहीं बल्कि आने वाले महाभारत के युद्ध की पूरी दिशा तय कर दी। जैसे ही कर्ण ने अर्जुन को लड़ाई के लिए बुलाया, कृपाचार्य बीच में आ गए। उन्होंने कर्ण को रोककर पूछा, तुम्हारा वंश क्या है, तुम्हारी जाति क्या है? ये सवाल सुनकर कर्ण का चेहरा उतर गया, क्योंकि वो तो एक सारथी के बेटे के तौर पर जाने जाते थे। और नियम ये कहता था कि एक सूतपुत्र
एक राजकुमार से लड़ ही नहीं सकता। बस इसी मौके का फायदा उठाया दुर्योधन ने। वो आगे आया और उसने जोर से ऐलान किया, अरे वीरों की कोई जाति नहीं होती, और अगर नियम ही बीच में आ रहा है तो लो, मैं अभी इसी वक्त कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूं। ये एक मास्टर स्ट्रोक था, एक बहुत ही शातिर पॉलिटिकल मूव। सोचिए, जिस पल कर्ण को सबसे ज्यादा अपमानित किया जा रहा था, उस पल दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया। बस इसी एक बात ने कर्ण को हमेशा के लिए दुर्योधन का दोस्त बना दिया। कर्ण ने उसी वक्त दुर्योधन से जिंदगी भर की वफादारी का वादा किया और दुर्योधन को मिल गया पांडवों के खिलाफ अपना सबसे बड़ा, सबसे घातक हथियार। तो अब हमारे सामने दो कहानियां हैं, दो योद्धा, दोनों ही आउटसाइडर, और दोनों में टैलेंट कूट कूट कर भरा था, पर सिस्टम ने दोनों के साथ बहुत अलग अलग तरीके से बर्ताव किया। चलिए देखते हैं कि दोनों की किस्मत कैसे अलग हुई। एकलव्य, उसकी प्रतिभा को सिस्टम ने खत्म कर दिया एक वचन को निभाने के लिए, उसे बेसिकली न्यूट्रलाइज कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कर्ण, उसके टैलेंट को सिस्टम के ही एक पावरफुल आदमी यानी दुर्योधन ने पहचाना और उसे अपना हथियार बना लिया। तो एक को दबाया गया और दूसरे को ताकत दी गई। ये लाइन ना इन दोनों कहानियों को बहुत खूबसूरती से जोड़ती है कि एक सूरज जंगल में एकलव्य के बलिदान के साथ डूबा, तो अखाड़े में कर्ण के रूप में एक नया सूरज उगा। जिस सिस्टम ने एकलव्य को खत्म किया, उसी सिस्टम ने कर्ण के लिए रास्ता बनाया, और बस यहीं से महाभारत के महायुद्ध की बुनियाद रख दी गई थी। और आखिर में ये कहानियां हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। क्या हमारी किस्मत जन्म से तय होती है या फिर हमारे फैसलों से, हमारे चुनाव से? एकलव्य और कर्ण की ये दास्तान बताती है कि ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना सदियों पहले था।